दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वेस्टिफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें इंसान को कपड़े पहनने से डर लगता है और ये फोबिया सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में देखा जाता है। और शायद आपने भी बचपन में इस डर का सामना किया हो या कोई ऐसा बच्चा या पर्सन देखा हो। और क्या आपको पता है, ऑन एन एवरेज लगभग ज्यादातर मेल्स अपनी जिंदगी के 6 महीने शेव करने में और अपनी लाइफ का 1 साल सिर्फ फीमेल्स को घूरने में ही खर्च कर देते हैं। और डू यू नो कि हमारा ब्रेन हमारे ओवरऑल बॉडी वेट का सिर्फ 2% होता है, लेकिन फिर भी हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उसका 20% सिर्फ हमारे ब्रेन पर ही लग जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही 12 अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। नंबर 1, नो द ट्रुथ। डेली लाइफस्टाइल में अगर आप किसी पर्सन से सच बुलवाना चाहते हैं तो बार बार उसे सच बोलने के लिए ना बोलें, क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी को सच बोलने के लिए एनकरेज करते हैं तो आप उसे डरा रहे होते हो, जिससे वो पर्सन और झूठ बोलता जाता है। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस पर्सन की आंखों में देखते रहो, क्योंकि जब भी आप किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं और सामने वाला पर्सन झूठ बोल रहा होता है तो वो डरने के बजाय गिल्टी फील करने लगता है, जिससे 80% चांसेस होते हैं कि वो इंसान शर्म की वजह से आपको सच बता देगा। योर फोन यूसेज शोज योर पर्सनैलिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आपके स्मार्टफोन यूसेज का डेटा आपकी कई पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिफाइन करता है। जैसे अगर आप कॉल पर बात करने से ज्यादा टेक्स्ट मैसेजेस में कंफर्टेबल फील करते हो तो ये आपका अंडर कॉन्फिडेंट नेचर शो करता है, जहां आप अपनी इमेज और पर्सनैलिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हो। वहीं अगर आपको बार बार अपना फोन चेक करने की आदत है तो ये आपका मूडी नेचर शो करता है, जहां आप अपने मूड के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हो और आप खुलकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। साथ ही आप अपने स्मार्टफोन में किस टाइप का कंटेंट देखते हो, कैसे गाने सुनते हो, कौन कौन से एप्स यूज करते हो, ये सभी आपकी रियल पर्सनैलिटी को शो करता है। च्युइंगम इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स अपनी मैथ्स क्लास में च्युइंगम खाते थे उनके मैथ्स स्कोर बाकी स्टूडेंट्स से ज्यादा आते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस मोमेंट में हमारी बॉडी के जितने ज्यादा सेंसेस एक्टिव रहते हैं, हमारा ब्रेन उस मोमेंट में बनाई हुई मेमोरीज को ज्यादा अच्छे से याद रख पाता है। और च्युइंगम खाते टाइम हमारे टेस्ट और स्मेल रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, और जब हम अपने एग्जाम के टाइम च्युइंगम खाते हैं तो हमारा पढ़ा हुआ सब कुछ हमें अच्छे से याद आने लगता है, जो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स लायर किड्स। साइकोथेरेपिस्ट फिलिपा पेरी कहती हैं, बच्चे के झूठ बोलने की आदत पर उसके पेरेंट्स का सबसे ज्यादा हाथ होता है। इसीलिए कभी किसी बच्चे को झूठ बोलने के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, देखा गया है कि उनके बच्चे सच बोलने में डरते हैं, जो उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर करता है। और आगे जाकर वो झूठ बोलने की इतनी स्ट्रॉन्ग हैबिट डेवलप कर लेते हैं कि वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। और साथ ही स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का बच्चे की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर भी पड़ता है, और ऐसे बच्चों में डिप्रेशन के चांसेस 40% तक बढ़ जाते हैं। लोअर योर पिच। जब भी दो लोगों में कोई आर्ग्यूमेंट हो रही होती है तो अपनी बात सुनाने के लिए लोग अपनी पिच को बढ़ा देते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगते हैं, पर फिर भी सामने वाला उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने तो आपको इसका उल्टा करना चाहिए। अपनी आवाज बढ़ाने के बजाय शांत और स्लो पेस में अपनी बात कहो। इससे आपकी बात ज्यादा कन्विंसिंग लगती है, जो ये शो करता है कि आप गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में नहीं बोल रहे, बल्कि सोच समझ कर बात कर रहे हो, और लोग आपकी बात सुनने लगते हैं और आपको सीरियसली लेने लगते हैं। डाउट ड्यूरिंग कंपटीशन। किसी भी तरह के कंपटीशन या एग्जाम्स के टाइम जब आप अपने कंपेटिटर्स को देखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और ये उस कंपटीशन में आए सभी लोगों के लिए सेम फीलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत मेहनत से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी, दिन रात पढ़ाई करी, और आपको पूरा विश्वास था कि आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। पर एग्जाम के दिन जब आप अपने साथ हजारों लोगों को देखते हो जो सेम एग्जाम देने आए हैं, उस दिन आप खुद को डाउट करने लगते हो, क्योंकि अब तक आप पढ़ाई करते टाइम खुद से फाइट कर रहे थे, पर एग्जाम वाले दिन आपको अपने रियल कंपेटिटर्स दिखते हैं जो बहुत सारे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप गिर जाता है। और जैसा आप सोच रहे होते हो उनमें से ज्यादातर लोग भी आप ही की तरह सोच रहे होते हैं। एटलोफोबिया। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इंसान को इम्परफेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है। इसमें इंसान मिस्टेक्स करने से बहुत ज्यादा डरता है, इसीलिए वो हर उस सिचुएशन को अवॉइड करता है जहां उन्हें लगता है कि उनसे गलती हो सकती है। एटलोफोबिया में इंसान खुद को बहुत हार्शली जज करता है और बहुत छोटी मोटी मिस्टेक से बहुत ज्यादा अफेक्ट होने लगता है, जो कि आगे जाकर एंजाइटी और डिप्रेशन का रीजन भी बन जाता है। जहां इसका प्राइम एग्जाम्पल आप स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स में देख सकते हैं, जहां नोटबुक पर एक मिस्टेक होने से वो पूरे पेज को फाड़कर दोबारा नोट्स लिखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग 12.5% अमेरिकन इस फोबिया को एक्सपीरियंस करते हैं। बनाना प्लस पाइनएप्पल इज इक्वल टू हैप्पीनेस। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको इंस्टेंटली अच्छा फील करा सकते हैं, जैसे कि बनाना और पाइनएप्पल खाने से आप हैप्पी फील करने लगते हो, क्योंकि इन फ्रूट्स में ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड होता है
जो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन को रिलीज करता है, जो हमारे मूड को इम्प्रूव करता है और हमें अच्छा फील कराता है। इसीलिए जब भी आप सैड या एंग्शियस फील कर रहे हो तो एक बनाना और थोड़ा सा पाइनएप्पल खाने से आपका मूड इंस्टेंटली अच्छा हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस। द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क की एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग अकेले ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं वो बाकी लोगों से ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हाई होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को हेट करते हो या आपको किसी से बात करना पसंद नहीं है, बल्कि इसका रीजन है कि अकेले रहने वाले लोगों को कभी किसी दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो ना ही खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और ना ही किसी दूसरे से अपने थॉट्स और आइडियाज के लिए वैलिडेशन की डिमांड करते हैं। वो जितना कम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उनका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाता है। वहीं जिन लोगों के ज्यादा दोस्त होते हैं, जो ज्यादा सोशलाइज करते हैं, ऐसे लोग ना चाहते हुए भी हमेशा खुद को और लोगों से कंपेयर करते रहते हैं, जो उन्हें सेल्फ डाउट में डालता रहता है। आफ्टरनून नैप्स इंक्रीजेज योर ब्रेन पावर। साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसे बायोफिजिक स्लीप कहा जाता है, जिसमें कोई भी पर्सन अपनी स्लीप को दिन के 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, जहां वो रात को ज्यादा सोता है और दिन में शॉर्ट नैप्स लेता है। देखा यह गया है कि जो लोग बायोफिजिक स्लीप को प्रैक्टिस करते हैं उनका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस यानी कि ब्रेन की क्रिएटिविटी और फोकस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि स्लीपिंग में हमारी बॉडी और माइंड को रेस्ट मिलता है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स आपकी मेमोरीज अच्छे से स्टोर कर रहे होते हैं। इसीलिए दिन में 15 से 30 मिनट के लिए सोने से आपका ब्रेन रेस्ट मोड पर चला जाता है, जो रिचार्ज होकर और अच्छा और प्रोडक्टिव परफॉर्म करने लगता है। नो यू आर मैच्योर और नॉट। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी की डेफिनेशन है द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, बीइंग अवेयर ऑफ द करेक्ट टाइम एंड लोकेशन टू बिहेव एंड नोइंग व्हेन टू एक्ट। जिसका सिंपली मतलब होता है किसी भी सिचुएशन में अपनी टाइम और लोकेशन को ध्यान में रखते हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर सही तरह से एक्ट करना आपको मैच्योर बनाता है। आप कितने मैच्योर हो ये आपकी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स में डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली पैसों को कैसे खर्च करते हैं, आप अपने बड़े और छोटों से किस तरह बिहेव करते हैं, आप बात करते टाइम दूसरों की ज्यादा सुनते हो और खुद कम बोलते हो, कभी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं हटते और कभी भी अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इन्हीं छोटे मोटे ट्रेट से लोग जज करते हैं कि आप कितने मैच्योर हो। ब्रेक योर रूटीन। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप डेली एक फिक्स रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका ब्रेन ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है, जो एक ही काम डेली रिपीट मोड में करने लगता है, जिससे वो ज्यादा मेमोरीज क्रिएट नहीं कर पाता और एक फिक्स पैटर्न पर बिना सोचे समझे एक्ट करने लगता है, जो आपकी हेल्दी हैबिट्स के लिए अच्छा हो सकता है, जैसे रोज सुबह टाइम पर उठना, टाइम पर खाना खाना, रीडिंग करना, एक्सरसाइज करना। पर इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि आपकी हेल्थ और नॉलेज तो इम्प्रूव होती रहेगी, पर आपकी माइंड की ग्रोथ काफी स्लो हो जाएगी, जो ज्यादा मेमोरीज क्रिएट नहीं कर पाएगा और काफी डल हो जाएगा। तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको अपनी रूटीन को ब्रेक करके न्यू एक्टिविटीज करते रहना चाहिए या फिर इन सभी एक्टिविटीज के टाइम को शिफ्ट करते रहना चाहिए, जिससे आपके माइंड की ग्रोथ होती रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।